हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या तरु पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के जो फॉर्म आने वाले हैं अगले महीने, ये मुझे लगता है अगले सप्ते में ही आ जाएंगे फॉर्म। तो नोटिफिकेशन अगले सप्ते में आ जाएगा और फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे अगले महीने में, अगस्त में। तो जिसमें 10 नंबर में स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है। स्ट्रेटेजी के में लगभग 8 से 10 टॉपिक दिए गए हैं, जहाँ से हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से। तो उसी कड़ी में ये हमारा पहला टॉपिक है आज, भारत के पड़ोसी देश, जैसे हम शुरू कर रहे हैं और एक एक करके सारे टॉपिकों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज का हम इस टॉपिक शुरू करते हैं, इस जिस भारत के पड़ोसी देश। और इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में लगभग कवर करेंगे, 2 से 3 वीडियो जा सकती हैं। और उसमें क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी वीडियो में हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है और ज़्यादा कंटेंट एक साथ देना हम चाहते नहीं हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं कि भारत की स्थिति और थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, कौन से मतलब कितने देश किस किस देश से कितने राज्य सीमा लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर एक एक करके अलग एक एक देश को पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये है हमारा भारत। यहाँ से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखा जाए दुनिया में, यानी विश्व में, तो 7वां बड़ा देश है हमारा। तथा जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें आप देख रहे होंगे चीन के बाद दूसरा स्थान है, लेकिन अब जो है पहले स्थान पर ही आ गया है। भारत का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर चीन पहुंच चुका है अब तो। बाकी भारत की सीमाएं जो देखी जाए तो कुल 7 देशों के साथ 7 सीमा लगती हैं। ये आप देखेंगे, ये पिछली बार का क्वेश्चन पूछा गया था पीईटी में ही, यूपी ट्रिपल एस सी 2025 में पीईटी में, वह भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो याद रखेंगे 7 देशों के साथ में। इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप देखते हुए चलेंगे। बाकी हम एक एक देश के बारे में बात करते हैं। ये हमारे 7 देश हैं, बांग्लादेश, चीन, एक मिनट, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। एक एक देश के बारे में देखते हैं। जो बांग्लादेश हो जाता है हमारा, जिसकी सीमा है 4096 किलोमीटर लंबी, और ये 5 राज्यों से हमारा सीमा लगाता है। इसमें हो जाते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ में बांग्लादेश सीमा लगाता है। वहीं देखते हैं हमारा चीन हो जाता है दूसरे नंबर पर, जिसकी सीमा की टोटल लंबाई है 3488 किलोमीटर। और ये जो है 5 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है, जिसमें एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी भी है, लद्दाख जिसे बोलते हैं। लद्दाख है यूनियन टेरिटरी। बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो जाते हैं। और टोटल 5 राज्य हो जाते हैं जिनके साथ में चीन सीमा लगाता है। अगला देश है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा की टोटल लंबाई है 3323 किलोमीटर, जिसमें हमारे 2 के हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हो जाते हैं यूनियन टेरिटरी। और बाकी 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। बाकी अगला है हमारा नेपाल। नेपाल है 751 किलोमीटर की दूरी, यानी 1751 किलोमीटर की दूरी से इसकी सीमा लगती है नेपाल के साथ में भारत की। और इसमें हमारे 5 राज्य हो जाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हो जाते हैं नेपाल के साथ में। अगला है हमारा म्यांमार। म्यांमार की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर लंबाई। और ये इसमें हमारे 5 राज्य इससे भी सीमा लगाते हैं, जो है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगला भूटान है। भूटान की सीमा की टोटल लंबाई है, भूटान से भारत की जो सीमा लग रही है वो 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ साझा हो रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगी हुई है। वहीं देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से मात्र हमारी 106 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, और केवल एक ही यूनियन टेरिटरी उससे सीमा साझा करता है, जो कि लद्दाख है। ये तो थी हमारी सभी राज्यों के साथ में कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं और कितने किलोमीटर की सीमा कौन से देश से लग रही है। बाकी आगे देखते हैं हमारा ये संगठन पढ़ेंगे हम। वो संगठन में आपको सार्क के बारे में अच्छे से बताएंगे, इसके गठन और सारी चीज़ें इसके बारे में। अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं कि जो सार्क है उसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो सदस्य देश के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ये सार्क के देश हैं। सार्क में जो सदस्य जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है, उसमें इतने देश जो हैं वो हैं, सदस्य हैं उसके। तो चलिए साथी फिर शुरू करते हैं। आज हमारा बांग्लादेश और चीन के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। मतलब बांग्लादेश जो भारत के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है, जो कि 4096 किलोमीटर के दायरे की सीमा साझा करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। बाकी आगे देखते हैं
बांग्लादेश 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में भारत से, और 1971 तक ये पाकिस्तान और दोनों एक ही थे। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया है। बाकी इसे आगे देखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। बाकी जनसंख्या के मामले में 8वां सबसे बड़ा देश है, 8वें नंबर का देश है बांग्लादेश। बाकी यह है भारत के 5 राज्य, यानी पश्चिम बंगाल, ये पारियन गलत लिख गया है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा असम से सीमा साझा करता है। ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाए थे। बाकी आप आगे देखेंगे, एक मिनट, यहाँ से आगे देखेंगे। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस थे, उन्हें 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आगे देखते हैं। भारत के 5 राज्य, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है, एक बार फिर से देख लेंगे। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये दोनों लाइनें रिपीटेड हैं। ठीक है, तो इन्हें मैं छोड़ देता हूँ। आगे देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो सॉरी, राष्ट्रपिता की बात करते हैं। राष्ट्र के पिता जो बांग्लादेश के हैं, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है, वैसे ही बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु जो थे, वो हैं। और बाकी अगर राष्ट्रीय कवि की बात करते हैं तो काजी नजरुल इस्लाम, ये CGL में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, राष्ट्रीय कवि बांग्लादेश के, तो काजी नजरुल इस्लाम जो हैं इसके राष्ट्रीय कवि हो जाते हैं। बाकी आगे देखते हैं हम। त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और जो सीमा बांग्लादेशी और त्रिपुरा की लगती है उसे जीरो लाइन के से अलग किया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है 1972 में दिया गया था। ठीक है, भारत बांग्लादेश के सुंदरबन के निकट बागेरहाट में ये होगा हमारा 20,000, ये जीरो होगा यहाँ पर बीच में, 20,660 मेगावाट की मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। ठीक है, बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ में साझा करता है। और चकमा शरणार्थी जो एक वो है, वो ये बांग्लादेश से ही जिसका संबंध होता है, बांग्लादेश से इसका संबंध है। एक मिनट साथी, आगे देखते हैं हम भारत बांग्लादेश सीमा विवाद के बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 41 साल पुराना सीमा विवाद चला आ रहा था, जिसे 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि का आदान प्रदान, कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान करके इसे समाप्त किया गया, जिसके लिए 119वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, मतलब विधेयक आया था, और जो था 100वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे मतलब इसे ख़त्म करने के लिए। बाकी बांग्लादेश और भारत के बीच में तीस्ता नदी जल समझौता विवाद रहता है, एक मिनट, और रोहिंग्या शरणार्थी विवाद रहता है, 3 बीघा गलियारा विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में रहता है, और न्यू मिर द्वीप विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच में बना ही रहता है। आगे देखते हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1996 में इस पर हस्ताक्षर होते हैं। कि कुसियारा समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से लेकर के बांग्लादेश के दिनाजपुर को जोड़ती है। ठीक है, बाकी भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, 3 ट्रेनें चलाई जाती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे देखेंगे, मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक जाती है, और मिताली एक्सप्रेस को अश्वनी वैष्णव बांग्लादेश के रेल मंत्री नजरुल सुजान ने हरी झंडी दिखाई थी। भारत व बांग्लादेश के बीच में एक बस सेवा भी शुरू हुआ है, मतलब बसें भी चलती हैं। बाकी आगे देखा जाए तो जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच में 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लाइन राजमार्ग में बदलने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था। बाकी एक बारी हम देख लेते हैं बांग्लादेश को एक नज़र में, सारी चीज़ें देखें तो बांग्लादेश की जो राजधानी हो जाती है ढाका, बांग्लादेश में कुल प्रांत 8 हो जाते हैं, और बांग्लादेश की मुद्रा हो जाती है टका। ठीक है, और इससे आगे देखेंगे बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को, ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाता है। और यहाँ की संसद का जो नाम है वो जातीय संसद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और संसदीय सीटों की बात करें तो यहाँ पर 350 संसदीय सीटें हैं। राष्ट्रीय पशु बांग्लादेश का बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी मैंगूपी रॉबिन डोयल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है। राष्ट्रीय फल बांग्लादेश का कटहल। राष्ट्रीय वृक्ष आम।
राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। राष्ट्रीय भाषा बंगाली। राष्ट्रीय नदी सूरमा नदी हो जाती है। पर्वत चोटी साका होफोंग। और प्रमुख नदियों देखी जाए तो जमुना नदी, पद्मा नदी, तिस्ता, बराक और मेघना, ये बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हो जाती हैं। भाई मेघना सबसे लंबी नदी है, ये भी आप देखते चलें। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बांग्लादेश में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर हम देखें तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है केकारडोंग, 986 मीटर ऊंचाई की ये चोटी है। बाकी राष्ट्रगान की बात करें, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांद्रा बांग्ला जो राष्ट्रपति वो सॉरी रचयिता हैं इसके राजा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, जामदानी बुनाई पारंपरिक कला की शुरुआत बांग्लादेश में ही हुई है, बांग्लादेश से ही होती है। और बांग्लादेश में गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए कीटों प्रबंध दवा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये बांग्लादेश के बारे में इतने फैक्ट जो हैं आपको जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये था बांग्लादेश। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा देश, जिसे हम जानेंगे चीन जो है। चीन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं बेसिक जानकारी। तो चीन भारत के लद्दाख, यानी कि चीन जो है भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन देखो होमगार्ड में पूछा गया था 2026 में। ये बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था होमगार्ड वाला, उसे आपने देखा हो तो। बाकी देखो सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करता है चीन ही करता है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद यहीं पर है, राष्ट्रीय पीपल्स कांग्रेस चीन की है ये। और कैलाश पर्वत भी कहाँ पर है, चीन में ही है। बाकी चीन की स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स रणनीति मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है। ये होमगार्ड का क्वेश्चन था। आरबीआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत 2013 में की गई थी, जिसे वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है। बाकी चीन ने तिब्बत पर वर्ष 1949 और 50 में आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन री एग्जाम के हैं, दोनों देख सकते हैं आप 60,000 वाली भर्ती के। बाकी पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 बीजिंग में हस्ताक्षर किए गए थे, किस पर, पंचशील समझौते पर भी। और यह चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागम का समझौता था। कौन सा, पंचशील समझौता, इसके बारे में आप देख सकते हैं। बाकी भारत चीन सीमा विवाद के बारे में हम देख रहे हैं, एक मिनट। भारत चीन सीमा विवाद एक यहाँ था, सीमा निर्धारण विवाद नहीं, सॉरी सीमा निर्धारण, भारत चीन सीमा निर्धारण के बारे में देखेंगे तो ये था हमारा मैकमोहन रेखा। भारत व चीन के मध्य 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर निर्धारित की गई थी, और इसीलिए इसका मैकमोहन रेखा नाम रखा गया था। ठीक है, वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते प्रथम में इसे दोनों देशों ने स्वीकार किया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत व चीन के मध्य वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर से भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। ठीक है, जॉनसन सीमा रेखा भी है, यहाँ पर से पता चलता है कि अक्साई चीन जो कहाँ, भारत का हिस्सा है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में। और 2017 में एक विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद, आपको याद हो तो ये होमगार्ड में पूछा भी गया है। और बाकी पेंगोंग लेक विवाद मई 2020 में हुआ था। ठीक है, बाकी अगर हम यहीं पर बात करें चीन सामान्य ज्ञान, मतलब चीन को एक नज़र में देखने की बात करें, यहाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो चीन की राजधानी कहाँ को क्या हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन देश राजधानी पढ़ेंगे तब आपको मैं ये सारी मुद्राएं और राजधानी याद कराऊंगा, और आप मैं ये भारत के पड़ोसी देशों में भी याद करते चलें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीन की राजधानी की बात करेंगे हम तो क्या हो जाती है, बीजिंग। यहाँ पर कुल प्रांत कितने हो जाते हैं, 34 कुल प्रांत हो जाते हैं। बाकी मुद्रा रेमनवी युआन, मुद्रा यहाँ की रेमनवी युआन। आज़ाद हुआ था ये 1 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। संसद यहाँ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय पशु यहाँ पर पांडा हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष सिकांगो है यहाँ का, राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का सिकांगो है। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प पियोनी। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो मंदारिन हो जाती है। राष्ट्रीय फल यहाँ का कीवी है। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। राष्ट्रीय नदी यांगसी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट कोमोलांगवा यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की बात करें तो येलो पर्वत, लूसान पर्वत और माउंट टाई यहाँ पर ये पर्वत हो जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें पीपल डेली समाचार पत्र जो वो चीन में छपता है, एक समाचार पत्र है, ये भी यूपीएसआई में एक बार पूछा गया था, क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है, इसे आप देखते हुए चलें। बाकी भारत और चीन के बीच में प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था। और सीमा शांति और स्थिरता समझौता 1993 में यह भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम था।
ये क्वेश्चन होमगार्ड में पूछा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर में ही पूछा गया है। तो ये था साथियों हमारे चीन, मतलब पड़ोसी देश भारत का चीन, जिसके बारे में हमने चीन, और आज हमने जाना बांग्लादेश के बारे में। तो अगला वीडियो इसी टॉपिक पर हमारा रहेगा, भारत के पड़ोसी देश, और जिसमें हम अगले जानेंगे कौन कौन से देश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ये भी 2 वीडियो हम लगाएंगे इसकी 15-15 मिनट की। ये भी मेरी 15 मिनट की वीडियो हो गई है, ऐसे ही 10 से 15 मिनट की 2 वीडियो और लगाने वाले हैं, जिसके बारे में चर्चा करते चलेंगे। और जल्दी ही एक एक करके सारे टॉपिक हम खत्म करेंगे। मैंने कल वाली वीडियो में आपको सारे टॉपिक दिखाए थे, एक एक करके सभी टॉपिक हम ये कवर करने वाले हैं। तो पीईटी के लिए अच्छे से रणनीति हम तैयार करते हुए चल रहे हैं। पहले सिलेबस कवर करते हैं, फिर उसके बाद में टारगेट सीरीज के बारे में सोचेंगे पीईटी के लिए। तो पीईटी के लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमारी यहाँ चल रही हैं, 5 नंबर का इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उसके लिए भी हमारी आज 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। एक क्लास आपको 6 बजे आज मिल जाएगी लगभग। तो चलिए साथी, मिलते हैं उस वीडियो में, 6 बजे वाली वीडियो में, इकोनॉमिक्स वाली में। तब तक के लिए बाय बाय।